अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज भी है ना, हमारी अभी फ़िलहाल ईद ख़त्म नहीं थी हुई क्योंकि जो है ना, आज जैसे ऑफिशियली सबका मेका डे होता है ना ईद पे जाने का, तो आज मेरा अभी मेका डे था जाने का। मतलब मैंने आज अपनी अम्मी की तरफ जाना था क्योंकि ईद के दिनों दिन मैं जा ही नहीं सकी। और ईद पे यूजुअली यही होता है, तीसरे या चौथे दिन आप लोग जाते हो और उससे पहले जो है ना आप लोगों का निकलना ही नहीं होता, बड़ी ईद पे स्पेशली। क्योंकि ज़ाहिर है सारा गोश्त संभालना, दावतें देखना, ये वो करना तो ज़ाहिर है ज़रूरी होता है। तो आज फिर कल मैं अपनी नंद की तरफ गई थी, आज फिर मेरा इरादा था कि चलो यार मैं आज अपनी मामा की तरफ चक्कर लगा लूँगी। तो बस उसी के लिए मैं गई हूँ। ये तैमूर जो है ना शरारतें कर रहा था क्योंकि यार ये सारा दिन बोर होता रहता है। जैसे बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है यार, मतलब समर वेकेशंस हुई हैं तो अब तो तैमूर इंशाल्लाह ताला सुबह से ट्यूशन जाएगा। ये मैं ना फिर इसके लिए डॉलर स्टोर गई थी, मैंने कहा यार इसके लिए मैं कोई टॉय देख लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं घूम फिर के ना टॉयज़ देख रही थी कि कौन सा उसके लिए लूँ। चूज़ करना ना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए टॉय। एक तो माशाल्लाह से हम लोग बच्चों को इतने टॉयज़ लेके देते हैं कि बच्चे जो है ना उनको फिर ज़ाहिर है समझ ही नहीं आता कौन सा टॉय लेके दें। सारे टॉयज़ हमने पहले लेके दिए होते हैं और जो भी देखो वो यही सीन होता है कि ये लें या ना लें, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने पहले ली है और फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते उस चीज़ पे कि यार ये तो हमने पहले भी लिया हुआ है मामा। तो बस फिर मैं वही चूज़ कर रही थी कि यार मैं लेके कौन-सा दूँ। और आखिरकार फिर मैंने उसको जो है ना बॉल्स एक ले दिए थे और ताकि वो उनके साथ खेलता रहे। और लिटरली मैं बताऊँ, तैमूर साहब का ये सीन है कि वो सिर्फ़ ना 1 दिन उस चीज़ से खेलता है, उसके बाद वो चीज़ उसको याद भी नहीं होती यार कि वो कहाँ पड़ी हुई है। मतलब लोग बच्चे कुछ तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं ना कि यार हम लोग देख लेते हैं चीज़ों को, लेकिन तैमूर साहब की तो ना कोई केयर नहीं है। वो हमेशा उसकी चीज़ें जो है ना दोबारा इस्तेमाल में आती रही हैं। सारा सारा टाइम जो है ना घर में बिखरी-बिखरी ना हम मिलती हैं। कोई चीज़ कहीं पड़ी है और कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है। अब भी जो है ना फिर बस बहरहाल मैंने फिर डॉलर स्टोर से उसको एक टॉय ले दिया था कि चलो यार एक दिन तो गुजर जाएगा ना, सुबह इसने वैसे भी ट्यूशन चले जाना है तो चलो एक दिन तो कम से कम गुजरे ना। फिर मैं घर आई हूँ, घर आके सबसे पहले फिर मैंने किचन को देखा है क्योंकि सुबह से मैं उठ के ना काम कर रही थी। अरसलान के मैंने कपड़े शपड़े इस्त्री किए हैं क्योंकि रात फिर शाम को ही होता है कि जाना, जब काम शाम घर के ख़त्म करो ना, फिर अगर जब जाना है ना तो फिर बंदा कहता है यार फटाफट तैयार हो और निकलो। फिर उस टाइम पे अगर कपड़े इस्त्री करने हो ना फिर बड़ी उलझन होती है। तो मैंने कहा यार सुबह मैं ज़रा फ्री थी, बच्चे ज़रा बिज़ी थे, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। खाना शाना मैंने बनाना रखा था, दाल चावल आज मैं घर के लिए बना रही थी। तो क्योंकि इतने दिन से गोश्त खा खा के मतलब दिल ही नहीं चाह रहा और कोई चीज़ खाने का, तो बस फिर दाल चावल बनाया। लेकिन हम लोगों ने फिर भी गोश्त ही खाया था क्योंकि ज़ाहिर है दावतों में जाके तो आपने गोश्त ही खाना होता है ना। तो ये है कि बस हम लोगों ने तो वही खाया था, लेकिन घर दाल चावल बने थे। और वैसे हम लोगों ने कीमे वाले पराठे भी बनाए हुए थे। आगे जाके ना कीमे वाले पराठों की भी लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी जो सास है ना बहुत अच्छे बनाती है। बस फिर ये है कि मैंने ये सारा काउंटर वगैरह साफ़ किया है, काउंटर साफ़ करके और फिर खाना शाना बनाया, खाना शाना बना के और फिर मैं थोड़ी देर बैठी हूँ बच्चों को लेके। आजकल यार आप लोग सुनाओ, आप लोगों के एरियाज़ में गर्मी का क्या सीन है? इतनी गर्मी जा रही है। मतलब हम लोग ना पूरा टाइम जो पिछले 10-15 दिन बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी ना, जून के मिड से लेके एंड तक, मैं पूरा टाइम ना प्रिडिक्शन देखती रही यार कि ईद पे ना गर्मी नहीं होगी। वो इतना हौसला था ना यार कि ईद के मतलब दिनों में तो फिर बहुत अच्छा मौसम हो जाना है। लेकिन ज़ाहिर अब गर्मी ने तो अपना आप दिखाना ही है। वो जो मौसम अच्छा हुआ था ना वो सिर्फ़ एक दिन की बहार थी, सीरियसली। वो सिर्फ़ एक दिन की बहार थी और मौसम फिर दोबारा फिर वैसे ही गर्म हो गया और इतनी गर्मी है। मतलब जो वो झूठे वो मौसम के प्रेडिक्शंस नज़र आ रही थी ना कि गर्मियों के दिनों में जो है ना सॉरी ईद के दिनों में जो है ना मौसम अच्छा हो जाना है, वो सारा काम जो है ना इन्होंने तमाम कर दिया। और कोई मौसम नहीं अच्छा हुआ, गर्मी खूब अपना आप दिखा रही है और सारा टाइम बस गर्मी गर्मी करता जो है ना गुजर जाता है बंदा। और बंदा चाह मतलब दिल करता भी है यार कोई बंदा बाल शाल खोले तैयार हो, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत है। मैं आप लोगों को पता है मैं रील्स देख रही होती हूँ, इंस्टाग्राम पे चीज़ें तस्वीरें देख रही होती हूँ ना, तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ यार ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी लड़कियाँ हैं, ये किस जगह पे रहती हैं जो इतने बाल खोल के और तस्वीरें खींच रही हैं। मतलब अगर हम लोग एक एसी वाले कमरे में भी बैठे हुए हैं ना तो हम लोग बाल खोल के नहीं बैठ सकते, क्योंकि एटलीस्ट मतलब लेडीज़ तो आप बैठ ही नहीं सकती ना। मतलब आप चाहे कहें कि आपने हज़ारों मेड्स रखी हैं, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जब शादी से पहले अब्बू कहते हैं यार जाके ये ला दो वो ला दो, अम्मी कहती हैं जाके बाहर से ये ला दो वो ला दो। उसके बाद शादी के बाद जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके शौहर उनको बार बार कहते हैं कि यार मुझे ये खाना है, मुझे ये बना दो, मुझे मतलब अगर खाना बनाने के लिए भी आपकी हाउस हेल्प है
सफाइयों के लिए भी आपकी हाउस हेल्प है, सारे काम करने के लिए आप लोगों की हाउस हेल्प है। लेकिन आपके शौहर ने मुझे कहना है कि बाहर से जाकर मुझे एक गिलास पानी का ला दो, तो उसके लिए तो आपने बाहर निकलना है ना। तो आप उन खुले हुए बालों के साथ यार कैसे इतनी शदीद गर्मी में बाहर निकलती हैं? मतलब मैं हैरान हूँ कि यार वो लड़कियाँ कैसे इतने मतलब बाल खोल के आजकल, मतलब मैं आई एम अ बिग फ़ैन कि मैं जो हूँ ना, मैं भी बाल शाल खोलूँ, अपना हेयर कट अच्छे से जो है ना स्टाइल करूँ और तैयार हूँ। मतलब एक अच्छी लुक आती है जब आप लोग बाल शाल खोलते हो, प्यारा सा तैयार होते हो। और आजकल वैसे यार प्रिंट्स बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं और गेंजा पे और ये इन चीज़ों पे, लेकिन यार सीरियसली ये सिर्फ देखने के लिए प्रिंट्स प्यारे लगते हैं, पहनने के लिए अगर आप चाहो ना तो आप लोगों को ज़रा मज़ा नहीं आता। ये मेरी आज की एक दुखी कहानी है जो मैं लोगों को देखती हूँ। मैं जलती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं लोगों को देखती हूँ। अभी मैंने आज पता है एक ना बड़ा एक हल्का सा ना वो पहना था सूट, जिसके बाजू में ऑर्गेन्जा थी और नीचे घेरे पे ऑर्गेन्जा थी। और ये देखिए जैसे, और इसने मुझे ऐसा एसी वाले कमरे में भी ऐसा मतलब सबक सिखाया ना कि मैंने कहा यार ये क्या सीन मैंने कर लिया अपने साथ, क्यों मैंने ना इतनी ऑर्गेन्जा वाला सूट लिया, हालांकि और चिकनकारी वाला। अच्छा मैं पता है मैं बड़ी आई एम फाउंड ऑफ वन ऑफ दोस्त जो है ना बड़े सिंपल सिंपल से कपड़े लेती है। मतलब मैं सीरियसली मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इतनी गर्मी में ना आप लोगों को सिंपल प्रिंटेड कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो लाइट हों, हल्के हों, ब्रीजी हों, आप अच्छा पहन के उनको हल्का हल्का फील करो। और इस तरह के ज़्यादा कढ़ाइयों वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन यार आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने सोसाइटी में थोड़ा सा फील किया है कि आप लोग ज़्यादा अपना कंफर्ट जोन देख देख के एक सिंपल सिंपल ब्रीजी ब्रीजी कपड़े पहनते हो ना, लेकिन लोग जो है ना वो आप लोगों को आपके कपड़ों से चीज़ों से जज करते हैं। मतलब सीरियसली लोग आपको कहते हैं बेचारों के पास शायद पैसे नहीं हैं, इस वजह से इन लोगों ने जो है ना सस्ते सस्ते कपड़े पहनते हैं। सीरियसली चाहे आपने वो एक प्रिंटेड सूट भी उनसे महंगा ही लेके पहना हो, लेकिन लोग आपको जज करते ही रहते हैं। या तो आपको उनको ठीक करने के लिए बहुत अमीर होना पड़ता है, मतलब उनकी थॉट्स को ना चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमीर होना पड़ता है। या ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर अगर वो प्रिंटेड सूट भी पहनेगा ना तो लोग कहेंगे यार इसका स्टाइल है, ये तो प्रिंटेड सूट पहनता है। और या आप लोगों को फिर खामोश रहना पड़ेगा, या मतलब अपने लिहाज से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो कि आप लोगों ने क्या करना है। लेकिन लोग फिर आपको इसी तरह बातें करेंगे कि आप लोगों ने अगर ईज़ी पीज़ी काम किया हुआ है ना आप, तो लोग आपको यही कहेंगे सस्ते कपड़े पहनते हैं। तो बहरहाल बंदा दुनिया को तो खुश कर ही नहीं सकता, बंदे को अपना कंफर्ट देखना चाहिए। मैं वैसे अपना कंफर्ट देखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा यार चलो बंदा थोड़ा दुनिया को भी खुश कर लेता है और बंदे को अच्छे कपड़े भी लेने चाहिए। इसमें क्या है यार, समटाइम्स आपके ऑलमोस्ट अगर मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन मज़ीद नहीं देने वाली। बहरहाल मैंने यहाँ जो है ना अम्मी के घर जाने के लिए प्यारा सा सूट पहना है, सूट पहन के फिर मैंने कहा यार चलो मेकअप कर लेती हूँ। अच्छा यार मैं एक बड़ी आजकल मेरे दिमाग पे जो है ना टेंशन सवार है, डाइटिंग। मैंने जो है ना मुसलसल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डाइटिंग शुरू करूँ, लेकिन डाइटिंग मुझसे हो नहीं पा रही। मतलब होने की बात क्या है कि अब जैसे मैंने ईद के दूसरे दिन पे डाइटिंग शुरू किया और फिर 2 दिन दावत आ गई। अब ज़ाहिर है दावत पे जाके आप कितने नखरे दिखाओगे कि मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खानी, वो नहीं चीज़ खानी। और गर्मी ज़ाहिर है इतनी है, जहाँ आप दावत पे जाते हो ज़ाहिर है वो बाहर से रोटी नान मंगवाते हैं। आप कह रहे हो कि जी नहीं नहीं मैं सीधी साइड रोटी खा के आई हूँ, और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता यार। अब बहरहाल ये है, और ऊपर से अब अरसलान भी फ़िलहाल इधर हैं, तो फिर मुझे समटाइम्स ये होता है कि मेरा अरसलान के साथ प्लान बन जाता है कि यार चलो ऐसा करते हैं हम लोग बाहर से कुछ मंगवा के खा लेते हैं। ये है कि मैं बिल्कुल भी अब वो नहीं करने लगी कि मैं अपने आप को बिल्कुल अरसलान के यहाँ होते हुए तो बिल्कुल भी डाइट नहीं करूँगी। मैं डाइट करने लगी हूँ, मैं बिल्कुल डाइट करने लगी हूँ, मैं पूरी पूरी डाइट करने लगी हूँ। लेकिन ये है कि बीच में थोड़े बहुत जो है ना अरसलान के होते होते वो हो जाया करेंगे, क्या कहते हैं उसको, चीट हो जाया करेंगे, चीट डेज़ हो जाया करेंगे। लेकिन बाकी जो है ना अब फ़िलहाल बिल्कुल जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं डाइटिंग शुरू करूँ। मुझे बड़ी सख्त और सख्त तरीन ज़रूरत है। मतलब मैंने तलाक़ के बाद 6 महीने तो बिल्कुल कोई सीन नहीं ना सोचा डाइटिंग का, और अब मुझे सख्त तरीन ज़रूरत है कि मैं डाइटिंग करूँ और वॉक करूँ और अपने आप को ज़रा ना बेहतर तरीके की तरफ लेके जाऊँ, यानी अच्छे जो है ना वेट की तरफ लेके जाऊँ। हालाँकि मैं मोटी नहीं हुई, मैं मतलब ये कहा जाए ना कि बहुत मोटी हो गए हैं, तो मेरा वो बहुत मोटे वाला सीन नहीं है। लेकिन ये है कि मैं स्मार्ट भी नहीं रही। मतलब मैं जो है ना क्या हो गई हूँ, क्या कह सकते हैं इसको, डी शेप हो गई हूँ। हाँ, डी शेप हो गई हूँ, मतलब मेरी जो है ना बॉडी की कोई शेप नहीं रही। मैं उससे क्या बात कर रही हूँ। तो डी शेप होना जो है ना इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है ना मोटे होने लग जाते हो। जब इंसान डी शेप होता है ना
उसके बाद बंदा ना बहुत एक्सट्रीम मोटा होना शुरू हो जाता है। तो बहुत एक्सट्रीम मोटा होने से बेहतर है कि इंसान को ना डी शेप जब होना शुरू हो ना, तो आप लोग जो है ना पहले ही ज़रा ध्यान करना शुरू कर दो। और मैंने इतनी कहानियाँ जो आप लोगों को सुनाई हैं अबाउट पता नहीं क्या क्या, बहरहाल मैं तो खुद भी भूल गया कि मैंने आपके साथ कौन कौन सी बात की है। एक तो ये जो मेरी छोटी औलाद है ना यार, ये मुझे इस कदर शदीद तंग करती है ना कि मतलब वो उसको ये होता है कि मेरी माँ कोई अहम काम करने लगी है ना, जब भी छोटे बच्चे यही करते हैं कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई अहम काम करने लगते हो ना, तो उन्होंने रोना शुरू कर देना है। ये मैंने तलाल खाओ को मज़े की बात बताऊँ, तलाल को ना मैंने ड्रेस शर्ट पहनाई, ये हुआ है सर्दी में ही वॉज़ वेरी स्मॉल सा बेबी, ठीक है। तो वो हर टाइम कवर रहता था और ट्राउज़र शर्ट्स पहनता था। अब जो है ना गर्मी आ गई, अब निकर शर्ट्स पहनता है, तो मैंने इसको कोई जो है ना स्मार्ट शर्ट नहीं थी पहनाई। अब मुझे ये था यार चलो मैंने आज मामा की तरफ जाना है, आज मैं इसको स्मार्ट शर्ट पहना के लेके जाती हूँ। पहनाई, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं थी लग रही। आप लोगों को वीडियो में भी आइडिया हो रहा होगा कि अच्छी नहीं थी लग रही। तो मैंने फिर सोचा यार इसको चेंज करके ना मैं इसको टी शर्ट ही पहना देती हूँ। फिर मैंने बस उसको टी शर्ट वगैरह पहनाई और टी शर्ट पहना के फिर तैमूर वगैरह को तैयार किया और फिर बस मैं जो है ना अम्मी की तरफ चली गई थी। अच्छा यार इतना सीन हुआ है, मैंने अम्मी की तरफ जाके जो है ना खाने की वीडियो बनाई है, इतना कुछ किया, और यार फिर बकवास मेरे साथ वही सीन हुआ है कि मेरा क्लिप ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। मतलब मैंने इतनी कोशिश की है कि यार मैं कोई अच्छा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ खाने का, वो सारा क्लिप रिकॉर्ड किया और वो बाद में देखा वो क्लिप था ही नहीं। और खाना जो है ना हमने उठा दिया था और मैं अपनी अम्मी को कहती हाँ अम्मी खाने का क्लिप तो गायब ही हो गया। तो अब कैसे मुझे मेरी अम्मी पता है क्या कह रही थी, अब दोबारा तुम्हारे लिए खाना रखे तुम ऐसा करो जाके पतीलों में से ही दिखा दो। और मैं फिर बस जो है ना ये सीन हुआ है। बस ये थोड़ी बहुत जो हम लोगों ने वहाँ जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, क्योंकि दे फाउंड ऑफ रियली, मतलब वो जो है ना वो बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो बस फिर कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी है और अम्मी ने मेरी ये वीडियो देख ली ना, उन्होंने कहा हाँ हमें बदनाम करो। और ये तैमूर तलाल साहब की ना हिदमतें हो रही थी, क्योंकि तलाल के टीथिंग का प्रोसीजर है, तो अम्मी कह रही थी कि इसको ज़रा सर की जो है ना मालिश वगैरह किया करो तो ये ठीक हो जाएगा, ज़रा इसको सुकून मिला करेगा। और इसको वहाँ इतना सुकून मिला है कि अब जो है ना आगे मुसलसल मुझे देख रहा है और जाग रहा है, सो ही नहीं रहा। और फिर मैं बस घर आई हूँ। घर आके मैंने सबसे पहला काम जो होता है ना लेडीज़ का, वो सबसे पहले ये होता है, मैं आते साथ ही ना कमरे में आई और आते ही मैंने ज्वेलरी उतारी है, ज्वेलरी उतार के कपड़े चेंज किए हैं। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने बच्चों को देखा है, उनको ईजी करवाया, उनके कपड़े चेंज करवाए हैं, नहलाया धुलाया है, सुलाया है। और तलाल साहब तो अभी भी नहीं बहरहाल सोए, लेकिन यह है कि सबसे पहले मैं खुद ईजी होती हूँ, अपनी ज्वेलरी संभाल देती हूँ, कपड़े उतार देती हूँ, अगर वॉश करने के लिए रखने हो वो रख देती हूँ, बच्चों को नहला देती हूँ। बच्चों के भी ना आते ही कपड़े वैसे उतार देने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने खुद भी नए कपड़े पहने होते हैं और बच्चों को भी नए कपड़े पहनाए होते हैं, तो घर पे वो नहीं लगाने चाहिए। अच्छा जी, बहरहाल मैंने जो है ना अब व्लॉग आपको आई होप पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।